रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामायण का एक बहुत विचित्र प्रसंग है, केवट प्रसंग है। ये भगवान की भक्ति की महिमा का बताने वाला सबसे ऊंचा प्रसंग है। केवट जाति होती है, बहुत नीची जात होती है। भगवान प्रेम देखते हैं, उस समय जात नहीं देखते कौन सी जात का है, और भगवान ये नहीं देखते हैं इसका मन लगता है कि नहीं। लोग कहते हैं इसका मन तो लगता नहीं, भगवान में प्रेम कैसे हो। तो केवट है, ये कोई समाधि में बैठा हुआ नहीं है, कोई प्रेम में है नहीं, कोई मन को लगाया हुआ नहीं है, जाति से कोई बहुत ऊंचा नहीं है, बहुत नीची जाति का है। लेकिन हृदय इतना पवित्र है, हृदय में भगवान का प्रेम बसा हुआ है। एक तरफ तो मन लगना, एक तरफ प्रेम होना। ये प्रेम होना बड़ी चीज है। तो कहते हैं पहले किसी समय में ये भगवान का प्रेमी रहा होगा कि ये बात इसमें कोई खुलासा नहीं आई है। यहाँ तो इतनी बात है कि बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। सुमंत जी को जैसे तैसे व्यवस्था से भेजा, समझा बुझा करके राम जी ने भेज दिया, और स्वयं सुरसरी तीर आप तब आए, गंगा जी के किनारे आ गए। और एक सामान्य यात्री के समान आए हुए भगवान केवट से बोलते हैं, ए केवट, ओ प्रभु, नाव देव भाई, हमको नदी पार करनी है। मांगे नावन केवट आना। क्या विचित्र बात है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर मांगते हैं, मांगी नाव, और केवट न आना। भगवान केवट से नाव मांगते हैं और केवट आना का नहीं करता है, नहीं दूंगा। क्या प्रेम है देखो। मांगी नावन केवट आना। इतने बड़े राज्य को ठुकरा दिया और आकर के यहाँ केवट से नाव मांगते हैं और वो मना करता है कि नहीं। कितना भगवान में प्रेम था वो। नहीं तो भगवान कहते अच्छा नहीं देते तो कैसे, हम तो यूं ही चले जाएंगे। भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात। भगवान का जो प्रेम है, उस प्रेम की तरफ यदि विचार किया जाए तो भाई हमारे अंदर अपने आप प्रेम पैदा हो जाए। केवल भगवान पर प्रेम की दृष्टि चली जाए उससे। मांगी नाव न केवट आना। और क्या बोलता है, कहे तुम्हार मर्म में जाना। मैं नहीं देता, केवट बोलता है मैं आपको नाव नहीं देता। क्यों भाई, कि तुम्हारे रहस्य को मैं जानता हूं। तुम कैसे हो मैं जानता हूं। तुम्हारे चरण कमलों की धूली से स्त्री हो जाना पड़ा। ऋषि मुनियों की वो स्त्री हो गई, तो तुम्हारे चरण कमल से यदि मैं एक ऋषि मुनि की स्त्री यहां बना लूंगा तो मेरे लिए बड़ी कठिन हो जाएगी। चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानुष करणी मूरी कछु ऐहीं। तुम्हारे इस चरण कमल के अंदर जो रज है, मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर कोई एक ऐसी संजीवनी बटी जड़ी हुई है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई।
एक शिला को छूते ही वो नारी हो गई। वो तो पत्थर है महाराज, मेरी तो लकड़ी की ये नौका है। मेरी नौका यदि काठ की बनी हुई है, पत्थर से तो कोमल ही है, ये तो निश्चित ही स्त्री हो जाएगी। और फिर वो मुनि की स्त्री है, वो कहाँ रखेंगे उसको? वो मुनि की स्त्री मेरे लिए पूजनीय हो जाएगी और घर में मैं रख नहीं सकता हूँ। कोई ऋषि मुनि उसको ले नहीं जाएगा, क्योंकि उसको कौन ले गया? अहिल्या थी, उसको किस ऋषि ने स्वीकार किया बताओ? किसी ऋषि ने स्वीकार नहीं किया। वो तो सीधी पतिलोक में चली गई। तो तरनी मुनि घरनी हो जाई और बाट परई मोई नाव उड़ाई। और मेरी नाव तो बिना बाट जोए, बिना प्रतीक्षा के एकदम ये ऐसी उड़ जाएगी। तो महाराज मैं एक तो नौका से चला जाऊंगा, मेरे पास कमाने का साधन कुछ नहीं रहेगा। तो कमाने का साधन तो खत्म हो गया, अरे खिलाने की मूर्ति और प्रकट हो जाए, कहां से खिलाऊंगा महाराज? और मैं मेरी रोजी रोटी का प्रबंध इसी नौका से करता हूँ। यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछ और कबारू। मेरे कोई ब्याज नहीं, बट्टा नहीं, खेती नहीं, और कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कोई कला भी नहीं जानता, कुछ नहीं, कोई हुनर भी नहीं जानता। नहीं जानो कछ और कबारू। ये शरणागति है, वो शरणागति। अपने आप की इतनी असमर्थता बता रहे हो, तो आपके चरणों की कितनी महिमा है महाराज। मेरी नौका उड़ जाएगी, रोजी रोटी मेरे को मिलेगी नहीं, और दूसरा मैं कुछ प्रबंध जानता नहीं। तो महाराज यदि आपको पार होना ही है तो आप अपने चरण कमलों को धोने की मुझे आज्ञा दीजिए। जो प्रभु पार अवश्य गाचै। यदि आपको जरूरी जाना है, जाना तो जरूरी है भाई, जरूरी जाना है तो आपके चरण कमल को धोने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहूं। देखो मुझे मालूम है आप ये ऋषि मुनियों का वेश बनाए हुए है ना, मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा, एक आना भी आपसे नहीं लूंगा, पैसा भी नहीं लूंगा, केवल आपके चरण कमलों को धोना चाहता हूँ। ये कितना प्रेम है देखो केवट में। मैं आपसे कोई पैसा लेना नहीं चाहता, मैं आपसे कोई और कुछ नहीं चाहता, केवल आपके चरण कमल धोना चाहता हूँ। मोई राम राउरी आन दशरथ शपथ। दुनिया तो राम जी की, हे राम जी आपकी शपथ खाई है। देखो आपकी शपथ खाई किसने? मंत्रा ने सिखाया कैकेयी को। ये देखो राम जी की सौगंध खावे ना तब तुम विश्वास करना। और दशरथ जी ने आपकी सौगंध खाई, और दूसरे भी लोग आपकी सौगंध खाए। मैं आपकी सौगंध नहीं खाता हूँ, मैं सौगंध तो दशरथ की खाता हूँ, दशरथ शपथ। और आपकी केवल दुहाई मांगता हूँ, दुहाई। आपकी दुहाई है और दशरथ जी की सौगंध है। दशरथ जी की सौगंध क्यों खाई यहाँ? दशरथ जी की सौगंध इसलिए खाएगी, दशरथ जी की सौगंध पूरे रामायण में कोई नहीं खाएगा। और राम जी को, राम जी की सौगंध खावे, राम जी के सामने तो अच्छा नहीं लगे, तो संसार में राम जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? सबसे ज्यादा प्रिय दशरथ जी है। और यदि यहाँ कैकेयी की शपथ खाते तो, कैकेयी की शपथ खाते तो राम जी तो एकदम पानी पानी हो जाते, अरे वाह अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। पर दशरथ जी की सौगंध इसलिए खाई कि यहाँ दशरथ जी के प्रति कितना प्रेम है राम जी का, कि वरदान दशरथ जी ने दिए, दशरथ जी से वरदान मांगे गए, और उन्होंने राम जी के विरोध में वरदान मांगा कैकेयी ने, फिर भी राम जी महाराज का दशरथ जी से स्नेह, आदर, प्रेम, श्रद्धा भाव कोई कम नहीं हुआ। तो दशरथ जी इनके हृदय में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। ये समझते हुए उसने दशरथ जी की सौगंध खाई। और राम राउरी, और आपकी तो साहब मैं दुहाई मानता हूँ, दशरथ जी की सौगंध खाता हूँ। मैं बिल्कुल सच्ची सच्ची बात कहता हूँ, आपसे लूंगा कुछ नहीं, लेकिन मैं आपसे पैर तो जरूर धुलवाऊंगा। लक्ष्मण जी यूं खड़े देख रहे थे, उनको मालूम है लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी हैं,
तो कहा बरु तीर मारो लखन पे जब लगी न पाई उतारी हो। लक्ष्मण जी चाहे मेरे तीर मार दे, लक्ष्मण जी का यहाँ देखना है ना, कोई क्रूरता से देखना नहीं है। लक्ष्मण जी बहुत प्यार से देख रहे हैं। यूं कोई लक्ष्मण जी बुद्धिहीन थोड़े ही थे, लक्ष्मण जी भी जानते थे। देखो आदमी के बोली में लहजा होता है, एक बोली की मुस्कुराहट होती है, एक क्रोध होता है, ये चेहरे के हाव भाव है ना, ये सब अंतःकरण की वृत्ति को, भाव को एकदम खुला सा बता देते हैं। तो लक्ष्मण जी भी मुस्कुरा रहे थे वो, लेकिन कहा बरु तीर मारो लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो। जब तक आपके चरण कमल न धो दूं तब तक मैं तो आपको पार नहीं करूंगा महाराज, चाहे लक्ष्मण जी मेरे तीर ही मार दो। लक्ष्मण जी के लिए क्यों कहा, सीता जी के लिए कहना चाहिए था कि सीता माता है, ये चाहे हमको कुछ भी करे, कुछ भी शाप दे, क्योंकि इनके पति पर बात आ रही है, पर सीता का नाम नहीं लिया, सीता जी के चरण धोने की बात नहीं कही, सीता जी के लिए बिल्कुल नहीं कहा कि चरण धोना तो राम जी के ही धोना। देखो कई कई की युगल उपासना होती है, कई कई एकल उपासना होती है। युगल उपासक हमारे रामायण में बहुत मिलेंगे। केकई है ये युगल उपासिका है। केकई को केकई ने यही कहा है कि मैं जन्म जन्मांतर तक राम जैसा पुत्र चाहती हूँ और सीता जैसी पुत्र वधू चाहती हूँ। ये युगल उपासना करती थी। आगे भी सुतीक्ष्ण वगैरह आएंगे, वो दोनों की उपासना करने वाले आएंगे, परंतु हमारे केवट महाराज हैं, ये एकल उपासना कर रहे हैं, एकल उपासना। सीता जी का कहीं भी किसी प्रकार से उसने जिक्र तक नहीं किया। अच्छे अच्छे महापुरुषों ने युगल उपासना की जगह एकल उपासना को श्रेष्ठ माना है। वो चलते चलते जब युगल उपासना का अर्थ होता है सीता और राम जी दोनों की उपासना, दोनों का ध्यान करें, तो कहा कि शुरू में एक राम जी का ही ध्यान करो, एक कृष्ण का ही ध्यान करो, बीच में राधा जी को, बीच में सीता जी को, या विष्णु भगवान के ध्यान करने वाले लक्ष्मी जी को ध्यान में मत लाओ, क्योंकि अभी हमारे अंतःकरण में इतनी पवित्रता नहीं आई है कि युगल उपासना के हम अधिकारी बन गए हों। ऐसी बात नहीं है। जैसे एक दवाई होती है जो सबको लाभ देने वाली होती है, पर छोटा बच्चा होता है उसको टेबलेट का थोड़ा सा अंश देते हैं, छोटा सा अंश, क्योंकि इसका आमाशय बहुत छोटा है, अवयव बहुत छोटे हैं, थोड़ा अंश देते हैं। बड़े को थोड़ा ज्यादा देते हैं और बड़े को ज्यादा देते हैं, और जवान होता है उसको 3-3, 4-4 दवाई एक साथ दे देते हैं। तो ऐसे ही युगल उपासना है, ये तो बहुत उपासनाओं में निखार होते होते अंत में जाकर युगल उपासना होती है, और उसमें भी राम और सीता को अलग नहीं समझा जाता, कृष्ण और राधा को अलग नहीं समझा जाता। प्रारंभ में ऐसा होने पर कहते हैं कि ये थोड़ा अच्छा कम लगता है, इससे लाभ कम होता है, क्योंकि मन की वृत्तियां इससे पूर्ण स्वच्छ हो जाए शुरू में ही कठिन बात है, इसलिए एकल उपासना करनी चाहिए। हमारे केवट जी एकल उपासना में है। बरु तीर मारो लखन पे जबी लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो। ये अयोध्या कांड है, बहुत मर्यादा का कांड है, और इस मर्यादा के कांड में इतनी मर्यादा से तुलसीदास जी महाराज चले। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए अयोध्या कांड में 326 दोहे हैं, तो 326 में 26 दोहे तो दशरथ जी के हैं, 150 दोहे राम जी के लिए है, 150 दोहे भरत जी के हैं। ऐसे ही बिल्कुल नपा तुला है यहाँ। और प्रत्येक 25वें दोहे के बाद में एक छंद और एक सोरठा आता है, छंद सोरठा, और प्रत्येक सोरठे के अंदर तुलसीदास जी का नाम आता है, पर एक ऐसा छंद आएगा जिसमें तुलसीदास जी का नाम नहीं आएगा। जहां वाल्मीकि जी का प्रसंग आएगा वहां तुलसीदास जी का नाम नहीं आएगा। क्यों? ऐसा मानते हैं लोग कि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी हुए, ऐसा मानते हैं, इसीलिए नाम नहीं आया। अब वाल्मीकि जी क्यों तुलसीदास जी बनेंगे या
बना दिए, यह सब अपने ज्यादा गहराई में जाने की बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर तुलसीदास जी ने अपना नाम दिया नहीं है। बाकी प्रत्येक छंद में, अयोध्या कांड में तो तुलसी नाम दिया ही है, और छंद के बाद सोरठा ही आया है। शुरू के छंद से देख लो और अंतिम छंद में देख लो। भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भवरस बिरति। सोरठा क्या होता है? दोहा उल्टा सोरठा। दोहे को उल्टा ढंग से पढ़ लो, वो सोरठा छंद हो जाता है। तो ये मर्यादा चल रही है तुलसीदास जी महाराज की। तो वो केवट बोलता है कि हे तुलसीदास जी के नाथ, आप बड़े कृपालु हो, आप हमारे स्वामी हो, मालिक हो, सब हो, लेकिन आपके पैर पखारे बिना हम आपको जाने नहीं देंगे, हम तो नाव नहीं देंगे आपको। देखो क्या विचित्र बात है। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। राम जी महाराज मुस्कुराए और कभी लक्ष्मण की तरफ और सीता की तरफ देखे। अब यहाँ सीता की तरफ और लक्ष्मण की तरफ क्यों देखे? सीता और लक्ष्मण की तरफ देखने का तो कोई कारण ही नहीं बनता है। यहाँ देखना होता तो केवट की तरफ ही देखते, या निषाद राज की तरफ देखते। लक्ष्मण जी की और सीता जी की तरफ क्यों देखे? करुणा आयन है ना, ये करुणा यतन, करुणा के सागर भगवान लक्ष्मण जी की और सीता जी की और चितई देखते हैं। इसलिए कि सीता जी, आप वनवास में आई हो मेरे साथ, तो आपके मन में मेरी भक्ति का अहंकार न हो जाए। ऐसे ऐसे बेचारे नीच जाति के प्राणी, जिनका मैं कोई सगा नहीं, संबंधी नहीं, कभी देखा नहीं, इनके अंदर मेरे प्रति इतना प्रेम है, तो आपके अंदर यदि मेरे प्रति प्रेम हुआ है तो कोई आप अहंकार मत करना। और हे लक्ष्मण, तुम्हारे मन में भी होगा कि मैं राम का ऐसा भगत हूँ कि देखो मैंने राम के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया, परिवार त्यागा, माँ बाप त्यागे, अयोध्या त्यागी, महल का सुख त्यागा। तुम्हारे अंदर भी अहंकार नहीं आना चाहिए। ऐसे ऐसे भक्तों की भक्ति की तरफ देखो। आप लोग मेरे पीछे वन में आए हो तो आपको किस प्रकार की कमी है। देखो ऐसे भक्तों के आपको दर्शन करने को मिलते हैं, अयोध्या में कहाँ मिलते हैं। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे। इतना प्रेम आज तक राम जी महाराज को वहां नहीं मिला। ये सबका स्नेह था। केवट ने कहा, मांगी नावन केवट आना। हद ही हो गई यहाँ तो प्रेम की। राम जी केवट से कहते हैं, ला मुझे नौका दे दे, वो क्या नहीं देता। हद हो गई प्रेम की। राम जी की भी हद हो गई, वो मांगते हैं। राम जी राज्य को ठुकराने वाले, वो मांगते हैं आज नौका, और केवट है वो फिर राम जी जैसे मांगने वाले हो, उनका नहीं देता। बहुत ऊंचा प्रेम, बहुत ही ऊंचा प्रेम। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। कृपा सिंधु भगवान मुस्कुरा करके है। क्या बताए कितना प्रेम है राम जी में। मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा भाई सोई करो जई तो नावन जाई। अपने चरण धोने के लिए भगवान ने कह दिया हो। कितने भगवान भक्त की मन की बात रखने वाले हो। सोई करू जई तो नावन जाई, बेगी आनुजल पाए पखारू, होत विलंब उतारे पारू। केवट जल्दी करो, तुम वो उपाय कर लो बाबा जिससे तुम्हारी नाव न जाए। आओ आओ, बे जल्दी आओ और अपना जल पात्र लाओ और मेरे पैर धुला लो। भगवान ने अपने पूरे रामावतार में अपने पैरों के विषय में कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पैर धो, मेरे पैरों में पड़ो, उसको कुछ नहीं। आज भगवान ने पहली बार और अंतिम बार कहा है, बेगी आनु जल पाए पखारू, मेरे पैर धो लो। भगवान यदि इतना ही कह देते ना कि देख केवट तुम्हारी नौका को हम स्त्री नहीं बनाएंगे, बस हमारी बात पर विश्वास कर लो, तो वो नहीं करता, ऐसी बात नहीं थी, वो तो विश्वास करता ही। पर भगवान जानते हैं कि ये सब जो कुछ बोलता है
ये बहुत प्रेम में बोल रहा है। तो भगवान प्रेमी के सामने उसकी इच्छा को तोड़ करके रह नहीं सके। अच्छा भाई पैर धो ले। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं किसी हालत में महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने कहा कि किसी हालत में मैं गंगा का बेटा नहीं, यदि इसके हाथ से शस्त्र नहीं उठा दूंगा, इसको शस्त्र उठाना पड़ेगा। मैं उठाऊंगा ही नहीं। तो भगवान हार गए। भगवान के इस हार में भगवान बहुत बड़ी जीत मानते हैं अपने। क्या कि भक्त की बात रखी हमने। भगवान के ऊपर ऐसे बाण लगाने लगे पितामह भीष्म, छोटे छोटे बाण, यहां लगे यहां लगे यहां। भगवान कह रहे मेरे बाण क्यों लगाते हो पितामह, लड़ाई तो हो रही तुम्हारी और अर्जुन की, बाण मेरे लगाते हो। और भगवान के वो बाण यूं यहाँ भी लग जाए, यहाँ भी। यार सारथी के बाण नहीं लगाते, क्या करते हो तुम, इतने बड़े योद्धा हो। पर उनको तो आज शस्त्र उठवाना ही था। और भगवान के यहाँ देखो टकनों के दोनों के बीच में ये खाली जगह, यहाँ इतना निशाना था इनका। पितामह भीष्म के टकनों में यूं लगे, टकनों में लगाए बाण लगे, छोटे छोटे बाण। भगवान यूं करने लगे, वो माने ही नहीं। तब भगवान कूद पड़े और चक्का लेकर के दौड़े। वाह बस बस हो गया, मैं बाण नहीं बरसाऊंगा। राजी हो गए पितामह। अर्जुन दौड़ करके आया, महाराज ये क्या किया? क्या बस हो गया, अब मेरे भक्त की प्रतिज्ञा मुझे रखनी थी, वो हो गई भाई। इधर राम जी महाराज कहते हैं बेगी आनु जल पाए पखारू होत विलंब, मुझे बहुत देरी हो रही। अब देरी क्या हो रही है, आपको जंगलों में तो भटकना है, ये विलंब क्या है, तो जल्दी धो। तेरे को जो विलंब हो रही है वो विलंब मेरे अंदर खटक रही है, जल्दी धो ले। हो तो विलंब उतार ही पारू। तुलसीदास जी महाराज के हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ा और कहा कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवटी नहीं हो रहा। जिनका एक नाम ले लेने से ये संसार रूपी अपार सागर से प्राणी तर जाता है। मनुष्य उतरई नर और सो कृपालु केवटी निहोरा, वो केवट से निहोरा करते हैं, अरे तो लिया भाई, अच्छा पैर धोले भले, तो नाव लिया भाई, क्या निहोरा क्या है ये। और जय जग किए त्यू पगहु ते थोरा, जिन्होंने वामन अवतार में पूरी 3 कदम रखना भी नहीं पड़ा और सारे संसार को आत्मसात कर लिया था, सागर वागर सब आ गए थे उनमें, वे भगवान केवट जैसी जाति में रहने वाले प्राणी से निहोरा करते हैं। तुलसीदास जी को भी अचंबा हुआ है, क्यों ऐसा निहोरा भगवान पूरे रामायण में किसी के साथ नहीं करेंगे। यदि ऐसा निहोरा यदि बाली के पास राम जी करते, ऐसा निहोरा शायद रावण के पास करते, सीता मिल जाती। जो केवट के पास राम जी ने निहोरा किया है, ऐसा निहोरा भगवान किसी के साथ भी, बाली के पास जाते और निहोरा करते, बाली देख भाई कैसी करो, मेरी सीता रावण ले गया है, तुम्हारे पास बंदर बहुत है, हमारी सीता को लिवा लाओ। राम जी ने निहोरा नहीं किया। राम जी ने रावण का निहोरा नहीं किया। राम जी ने सुग्रीव का निहोरा नहीं किया। राम जी ने विभीषण का निहोरा नहीं किया। इतना निहोरा वास्तव में भगवान ने बंदरों का भी नहीं किया। हनुमान जी को कहा कि तेरे ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता, लेकिन निहोरा नहीं किया भगवान ने। इतना निहोरा इन्होंने आज केवट से किया है। कैकेयी से भी इतना निहोरा करते ना कि कैकेयी क्यों मुझे तू वन में भेजती है। तो इस निहोरे से तो शायद कैकेयी भी पिघल जाती। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये निहोरा आज पहली बार किया। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जही जगु किए त्यू पगहु ते थोरा, जिन्होंने अपने 3 चरणों से सारे संसार को छोटा सा बना के रख दिया, वे भगवान केवट से निहोरा कर रहे हैं। भगवान का आओ कहा गंगा जी में आओ, गंगा जी में ले गया। पदनक निरखी देव सरी हर्षी, सुनि प्रभु वचन मोहि मति करसी।
ये जो गंगा जी है, वो गंगा जी ने भगवान के चरण कमलों को देखा तो इतना आनंद का अनुभव, हर्षित होने लगे। भगवान के वचन उसने सुने, उसकी भी बुद्धि आकृष्ट हो गई। अरे इन्हीं चरणों से तो तुम गंगा जी निकली हो, तो तुम क्या इतना आश्चर्य कर रहे? गंगा मैं तो निकली हूं, ऐसे वचन कैसे है? राम जी ने जो निहोरा के वचन कहे ना, ये वचन है, इन वचनों के अंदर वो गंगा जी भी आकृष्ट हो गई। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठवता भरिले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट जी ने राम जी के चरणों को धोया, कठोता में चरण रख करके, बड़ा आनंद मिला। अरे ये तो अपने लोग सुनते हैं, इनको अपने को इतना आनंद मिला, और देवता लोग आकाश में देख रहे हैं, उनको आनंद मिला। उन्होंने खूब फूलों की वर्षा की। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई। परंतु जिसने ये चरण धोया होगा, उसको कितना आनंद मिला होगा, और उसके आनंद से आनंदमय प्रभु को कितना आनंद हुआ होगा, ये तो भाई अपने लोग समझ नहीं सकते हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, ऐसम पुण्य पुंज कौ नाही। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितरुपारी करी प्रभु ही पुनि, मुदी तल गयऊ ले पार। केवट जी ने राम जी के चरण धोए, चरणोदक लिया, स्त्री पुत्र बाल बच्चों को सबको दिया, परिवार वालों को दिया, उसके साथ पितरों के लिए भी दिया। ये पितरों, मेरे पास तो आपको भोजन कराने के लिए खीर वगैरह कुछ नहीं थी, मैं तो आपको ये जल अर्पित करता हूं। शास्त्रों में आता है जो अत्यंत गरीब आदमी हो, वो क्या पितरों का श्राद्ध करे कि वो जल लेकर के और यूं हाथ ऊंचा कर दे, हाथ ऊंचा करके कह दे, हे पितर देवता, मेरे पास तो ये जल है और कुछ नहीं है। पितरों की तृप्ति हो जाती है, उससे पितर तृप्त हो जाते हैं। आज तो हमारे केवट ने भगवान के चरणों का उदक अपने पितरों के समर्पित किया। देखो, पितरु पार कई प्रभु पुनि, सबको पार करने के बाद का अब आओ बैठो हमारी नौका में, अब हम आपको ले चलते हैं। राम जी महाराज उसकी क्रिया को देखते रहे। उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सीय राम गु लखन समेता। निषाद यहाँ बीच में बिल्कुल नहीं बोला है, निषाद साथ में ही है, उसी नौका में बैठा है। निषाद तो खुद कृतार्थ हो गया ना, वो चरणोदक तो निषाद ने भी तो लिया होगा। निषाद है, ये भी केवट जाति का ही है, केवट जाति है। लोग कहते हैं कि ये निषाद राज गु ही केवट था, गु ही केवट नहीं था। हाँ साहब, आगे लिखा है ना कि उस गो ने नाव चलाई, मतलब केवट ने नाव चलाई। ये व्यक्ति अलग है और वो व्यक्ति अलग है। क्यों? केवट उतरी दंडवत कीना। केवट तो आज इतना आनंद में डूब गया कि आज मुझे क्या का क्या मिल गया, दंडवत प्रणाम किया, और भगवान को लगा कि मैंने इसको कुछ नहीं दिया, मेरे पास है भी क्या, क्या करें। प्रभु ही सकुच ऐ नहीं कछु दीना। भगवान को बहुत संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो भगवान ने यूं सीता जी की तरफ यूं देखा, तो पिय ही की सी जाननी हारी। अपने पति के हृदय की बात को सीता जी सदा जानती, किस समय क्या करते हैं। देखो, जब सेवा करने वाला सेवक की तरफ ही वृत्ति रखता है, तो सेव्य की जो आवश्यकता है वो सेवक के मन में पैदा हो जाती है। पतिव्रता स्त्री है, वो पति की सेवा में रहती है, तो
पति की तरफ वृत्ति रहने से पति के मन में क्या है वो उसके मन में अपने आप पैदा हो जाती है। खासियत बात है, जो जिसके अंदर श्रद्धा रखता है उसकी आवश्यकता उसमें पैदा हो जाती है। तो सीता जी के हृदय में बात आई और भगवान सोच रहे हैं कि इसको कुछ नहीं दिया, तो मन मुद्री मन मुदित तो उतारी। ये अपने बड़ी प्रसन्नता से वो मुंदड़ी थी वो उतार करके दे दी। ये कैकेयी ने मुंह दिखाई का दिया था। कैकेयी के पास बहुत अमूल्य रत्न था, ये इससे ऊंची कोई कैकेयी के पास में अंगूठी नहीं थी। ये इतनी अंगूठी बड़ी मूल्यवान। जब सीता जी आई, कैकेयी जी को प्रणाम किया ना, विवाह होने के बाद पांव धो कोई सीता कैकेयी को प्रणाम किया तो कैकेयी ने उसका मुंह उगाड़ा। इतनी सुंदर सीता जी लगी, कैकेयी ने अपने छाती से लगा लिया, हुआ ऐसी मुझे पुत्र वधू मिली, उसके पास में सबसे कीमती हार संसार में दुर्लभ, वो ले जाकर अपने पुत्र वधू को, लो बेटा तुम अपने पास रखो। ये वही मुदड़ी है जिसको हनुमान जी महाराज ले जाएंगे और सीता जी कहेंगे कि माया ते ऐसी रची नहीं जाए। अब लोग कहेंगे कि सीता जी के यहाँ रहने वाली मुंदड़ी वो राम जी ने कैसे दे दी वहां, ये लीला कहां कैसे क्या पता चले भाई। पर ये यहां से मुंदड़ी का ये प्रसंग चला है, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहां रखते थे, क्या रखते थे, कैसे मिलते थे, कुछ पता नहीं है। परंतु इतना जरूर है कि जिस समय सीता जी को रावण ले जा रहा था और बंदरों को देखा, उस पोटली के अंदर डाल दी। पोटली में कई रत्न आए, तो रत्न आए तो उनमें मुंदड़ी भी थी, मुंदड़ी भी उतार के दी। तब वो मुंदड़ी दी ना, तब कहा कि हाँ ये है सीता जी के आभूषण, क्योंकि संसार में ऐसी मुंदड़ी दूसरी थी नहीं। इसीलिए सीता जी ने उसको उतार के दिया कि राम जी होंगे तो इस मुंदड़ी का रहस्य जान लेंगे। वाल्मीकि रामायण में आया कि इस मुंदड़ी को देखते ही हनुमान वो न जाने कितनी कितनी बातें याद करेंगी सीता जी, इसलिए मुंदड़ी जरूर ले जाना। पिय ही की सिय जाननी हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। राम जी कहने लगे अरे लो लो ये तुम्हारी उतराई ले लो। केवट ने कहा महाराज मैं आपसे उतराई लूं, मैं तो पार हो ही गया, मेरे पितर भी पार हो गए, सब पार हो गए, और अब आप पार हुए, इतने में आप मुझको उतराई दे रहे हैं, तो महाराज मैं आपको क्या दूंगा महाराज। केवट तो घबरा गया। घबराया क्यों? कि मुझे आप यदि उतराई दे देंगे इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपके मैंने चरण धोए, मेरे पितर पार हुए, मैं भी आनंदित, कुछ भी अर्थ नहीं, मैंने तो उतराई ले ली आपसे। नाथ आज में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद धावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बलि बलि भूरी। मुझे तो मजूरी करते करते न जाने कितने जन्म बीत गए महाराज, आज विधाता ने मेरी मजूरी पूरी दी है। मेरे महाराज कोई खाने पीने की कमी नहीं, अब सब दारिद्र्य मिट गया। अरे कहाँ दारिद्र्य मिट गया? तेरे कोई महल बन गया क्या? तेरे कोई ये नाव तेरी सोने की होगी? क्या हो गया? कहते मेरा दुख दारिद्र्य मिट गया। दरिद्रता कहाँ मिटी भाई? कहीं रामायण में नहीं लिखा कि उसकी बहुत खराब झोपड़ी बहुत बढ़िया महल बन गया हो और हो गया हो सुदामा की तरह से, कुछ नहीं बना बिगड़ा। लेकिन क्या मेरा सारा दारिद्र्य चला गया, दरिद्रता खत्म हो गई। इसका अर्थ क्या है कि दरिद्रता है वो बाहर नहीं होती है, दरिद्रता मन के अंदर होती है। बाहर तो करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, लेकिन अंदर से यदि दरिद्रता समाप्त नहीं, वो दरिद्री है। रुपयों के लिए मरता है, भोगों के लिए मरता है, पदार्थों के लिए मरता है, वो अंदर तो तुम्हारी दरिद्रता वैसी की वैसी बैठी है भाई। ऊपर से चाहे तुम कितने ही अपने आप को लखपति बताओ। ऐसे ये केवट बताना चाहता है कि भगवान के चरणों में प्रेम होता है, तब ये बाहर की दरिद्रता भले रहो, अंतःकरण की दरिद्रता समाप्त हो गई, एक क्षण में समाप्त हो गई। सारे दोष समाप्त हो गए, अवगुण समाप्त हो गए, दुख है, दरिद्रता है,
दुख दारिद्र दावा अग्नि, जो चिंता शोक की जो अग्नि है वह भी सब समाप्त हो गई महाराज। मुझे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, ये होती है प्रेम की पहचान। कुछ इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है। केवट ने ये भी नहीं कहा कि आप मुझे भक्ति तो दे दीजिए, मेरी मुक्ति तो कर दीजिए। केवट ने कुछ नहीं कहा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कुछ नहीं चाहिए। केवट ने मांगा नहीं, इतना मांगा कि फिरती बार मोई जो देवा, अब की बार आप आओ ना, फिर मेरी नौका में बैठो ना, तो उस समय आप मेरी नौका में बैठ करके मैं आपको पार करूं, उस समय जो आप दोगे सो ले लेंगे। अरे राम जी का बाप तो जीवित रहेगा नहीं तब तक, तेरी जिंदगी के लिए तूने कैसे विश्वास कर लिया कि वापिस 14 वर्ष के बाद आएगी, तू जीवित रहेगा। कितनी विचित्र बात है। फिरती बार मोई जो देवा और सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, माने तब तक आप मुझे जो है यहीं पाओगे, यहीं देखोगे। मैं आपका भजन ही करता रहूंगा, आप आओगे, आपकी प्रतीक्षा करूंगा। देखो सबसे बढ़िया भजन भगवान के दर्शन होते हैं ना, ये बड़ी बात नहीं है। भगवान की जो प्रतीक्षा होती है बहुत ऊंची बात है। भगवान के दर्शन हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के दर्शन तो देखो, सारे संसार को भगवान का स्वरूप समझ लेंगे तो दर्शन तो ज्ञान से भी हो सकते हैं। एक भगवान की प्रतीक्षा होती है, उसमें प्रेम बढ़ता रहता है। आपका बच्चा बाहर गया हुआ है और आंधी से भी यदि आपका किवाड़ खटक, बेटा आ गया, बेटा आ गया, बेटा आ गया, कि नहीं आया, अरे क्या हो गया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो वो जो एक प्रतीक्षा रहती है, उस प्रतीक्षा में जिसकी प्रतीक्षा करते हैं उसका निवास रहता है तो अलग, लेकिन निवास उसका उसी में ही रहता है। तो फिरती बार मोई जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। आपकी मैं फिरती बार के समय तक की पूरी प्रतीक्षा करता रहूंगा। भगवान आए नहीं, क्यों नहीं आए? बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतना, भगति विमल बरुदे। भगवान ने उसको निर्मल भक्ति का वरदान दे दिया। अरे तुम्हारे मन में साक्षात मैं यहाँ खड़ा हूँ, साक्षात तुमको दर्शन दिया हूँ, तुम मेरे अंगों की कोई भी शोभा का वर्णन नहीं कर रहे हो। तुम्हारे ऐसा जटा मुकुट है, ऐसे तुम्हारे बाण है, ऐसे तुम्हारे हाथ है, ऐसे तुमने ये वेश बनाया, कोई तुमने हमारी कोई स्तुति नहीं गाई, और केवल प्रेम ही प्रेम की बात करते हो, और वापिस आने तक भी प्रतीक्षा का ही प्रेम तुम चाहते हो। तो हम तुमको निर्मल भक्ति देते हैं। निर्मल भक्ति क्या होती है? कि जिसमें कामना की लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं, जो मुक्ति से भी बढ़कर होती है। मुगति निरादरी भगति लुभाने, ऐसी निर्मल भक्ति भगवान ने केवट महाराज को दे दी। अब देखो, ये भक्ति मांगने से दी है कि बिना मांगे दी है। भगवान से भी न चाहते हैं तो भगवान हमको बिना मांगे अपने आप देते हैं। सेठ जी ने लिखा है कि भगवान से आप मुक्ति भी मत मांगो, भक्ति भी मत मांगो, कुछ भी मत मांगो। निष्काम भाव का स्वरूप बताते 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 यहाँ तक कहा दिया कि मुक्ति भक्ति कुछ मत मांगो। मांगो क्यों? आपका काम केवल भगवान से प्रेम करने का है। भगवान का प्रेम करो और आप दुनिया की चीज मांगोगे। देखो हम तो इतनी भक्ति करते हैं और हमारे देखो ये बीमारी आ गई, ये घाटा लग गया, ये मनुष्य मर गया, बेटा मर गया, तो भाई भगवान को तो हम लोग नौकर बनाते हैं। संसार की अनुकूलता तो देखनी ही नहीं, और मुक्ति की भी नहीं करना कि हमको मुक्ति दो। क्यों दो महाराज? हम तो आपके खिलौना है, आपको मर्जी आए जो करो, न कुछ भी मत करो ना, हमें मतलब नहीं है। हमें तो केवल आपके साथ प्रेम करने से मतलब है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। लक्ष्मण जी भी कहते हैं बड़े प्यार से, केवट जी कुछ ले लो। सीता जी ने सबने निहोरा किया, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणा यतन, भक्ति विमल बरुदे। जाओ
केवट अब तुम जाओ, तुम जाओ। भक्ति का निर्मल वरदान दे दिया और उसको वहां से विदा कर दिया। अब देखो राम जी महाराज ने अब यहाँ गंगा जी में स्नान किया, आप वहीं स्नान कर लेते ना। वहां स्नान, वहां प्रेम में स्नान किया। यहाँ गंगा, देखो गंगा जी के इस तट पर आए तो यहीं स्नान कर लेना चाहिए था, पर नहीं, यहाँ तो भगवान अपनी क्रिया भूल गए। जब केवट भगवान को देखकर सब कुछ भूल गया तो भगवान भी स्नान वगैरह सब भूल करके इस पार आए। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, मज्जन बोलते हैं स्नान करने को। भगवान ने खूब अच्छी तरह से स्नान किया और फिर सीता जी है वो गंगा जी की खूब पूजा करती हैं। सीता जी गंगा जी की पूजा करके प्रार्थना करती हैं कि हे गंगा मैया, पति देवर संग कुशल बहोरी, मैं अपने पति और देवर के साथ वापिस यहाँ इधर से आऊंगी, तब मैं आपकी बहुत बहुत पूजा करूंगी। उसी समय में आकाशवाणी हुई, ओ सीता जी सुनो, रघुवीर प्रिया वैदेही, आप रघुवीर जी की पत्नी हो, आपका प्रभाव संसार में कौन है जो नहीं जानता है। आप इतनी अधीर मत होइए, आपकी आराधना करने वाले लोग तो लोकपति बन जाते हैं। एक केवल आपकी कृपा की दृष्टि पड़ जाए उतने में ही, आपकी सेवा करने से, आपका भजन करने से सब प्रकार की उसके पास सिद्धियां हो जाती है। तुम हमारे यहाँ विनय करके हमको बड़ाई दे रहे हो, ये तो आपकी बड़ाई है। जो दूसरे को सम्मान देता है वो स्वयं सम्माननीय होता है। हे देवी, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, पूजे सब मन कामना सुजस रही जग छाय। तुम बड़े प्रेम से आओगे, खूब आनंद के साथ आओगे, अपने प्राणनाथ पति के साथ में, देवर के साथ में आओगे और तुम्हारा यश सारे संसार में खूब अच्छी तरह से छाया रहेगा। ऐसा आकाशवाणी देकर के गंगा ने अपनी बात आशीर्वाद की दे दी। गंगा जी के वचन सुनकर के राम जी महाराज, सीता जी सब बड़े प्रसन्न हो गए। अब जो है भगवान ने निषाद राज से कहा, अब निषाद राज, अब आप अपने घर जाओ भाई, ये गंगा जी पार करा दी तुमने हमको। तो निषाद राज जी कांपने लग गए, महाराज जाने की बात कहते हो, रोने लग गए वो। मेरी एक बात सुन लो महाराज। ये क्या? अब देखो निषाद राज ने, अब निषाद राज को भगवान ने यहाँ क्यों कहा, वह केवट के वहीं कह देते। केवट के वहां इसलिए नहीं कहा कि अलग अलग पात्र होते हैं भक्ति में, उनको अलग अलग ढंग से पलटना पड़ता है भगवान को। भगवान ने देखा कि निषाद राज को यदि हम केवट के सामने भेज देंगे तो ये निषाद राज है, राजा है, और ये इसका नौकर है, सेवक है, प्रजा है, तो इसके मन में ये न आ जाए कि देखो निषाद को तो छोड़ दिया और मुझे अपनाया है, मैं कुछ ज्यादा नजदीक लगता हूँ, तो भक्ति का अहंकार न आ जाए केवट को। ऐसी निर्मल भक्ति है इसकी। वहां कुछ नहीं बोले और यहाँ पार होकर के आए तो कहा अब निषाद राज जी आप जाओ। तो निषाद राज है वो बेचारा बड़ा दुखी हो गया। उसने कहा कि महाराज मेरी एक बात सुनो। यहाँ जाने की बात क्यों कही? यहाँ जाने की बात कही कि केवट की भक्ति का प्रभाव निषाद पर कितना पड़ा है, निषाद पर कितना पड़ा है, ये देखने के लिए। इसलिए निषाद कहता है महाराज मेरी आप विनय सुनिए, मैं आपके साथ रहूंगा। ये जंगल बड़े बीहड़ जंगल हैं, इसमें दो प्रकार के मार्ग हैं। एक मार्ग तो ऐसे हैं महाराज जो बहुत भटकाने वाले हैं, और एक मार्ग ऐसे हैं जो आराम से हमको नगर बस्तियों में से होकर के ले जाने वाले हैं। तो मैं आपको वो सुगम मार्ग बताऊंगा, 2-4 दिन में आपकी सेवकाई कर लूंगा, और जहां आप जाकर के विराजमान होंगे वहां पर मैं आपकी कुटिया वगैरह बनाने में बड़ा कारीगर हूं महाराज। मैं आपकी कुटिया बना दूंगा, और फिर उसके बाद जैसा आप मुझे आदेश देंगे वैसा मैं कर लूंगा। मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ, रघुवीर दुआई आपकी दुआई है महाराज, जैसा आप आदेश देंगे, मैं हट नहीं करता। ये भगवान को जो
हठ होता है ना, ये बुरा लगता है। उन्होंने हठ नहीं, मैं आपके साथ कोई हठ नहीं करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, ये भी एक भक्ति का अंग होता है। कई लोग कहते हैं कि हम आपका इतना जप करेंगे, इतने पाठ करेंगे, इतनी पूजा करेंगे, तब जो ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, आप हमारा ये काम करो, ये अच्छा नहीं लगता। कोई हट नहीं किया, कहा कि महाराज इतनी आपकी सब लेकर के पूजा आपको वहां पर विराजमान करके आ जाएंगे। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लेने, करी परितोष विदा तब कीने। उधर भी कई निषाद राज के लोग थे, अरे तुम आओ, सबको बुलाया और बोल करके निषाद राज, चलो चलो हमारे साथ चलो, हम कहें वहां पर कुटिया बनाओ, ये करो वो करो, ऐसे उनको भी साथ में ले लिया। राम जी ने कहा चलो भाई। तब गणपति शिव सुमेरि प्रभु, नाई सुर सरही मात, सखानुज सिय सहित बना, गवनु कीन रघुनाथ। गणेश जी का स्मरण किया, शिव जी का स्मरण किया और गंगा जी को प्रणाम करके भगवान अपने अनुज लक्ष्मण, भार्या सीता के साथ और सखा मित्र निषाद राज को साथ में लेकर के अब वे गहरे वन में प्रवेश कर गए हैं। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज।